नमस्कार सभी को। स्टडी फार्मेसी में आप सभी का स्वागत है। अब देखिए, एंटासिड के बाद हम जो नई ड्रग स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जैसा कि इसका केमिकल फार्मूला है NaSCO3 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 84.01 है। ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें यानी इसकी पर्यायवाची शब्द की बात करें, उसको किस नाम से और जाना जाता है, जैसे कि देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि राइट और नोट अबाउट द बेकिंग सोडा, सो यू हैव टू राइट डाउन अबाउट द सोडियम बाइकार्बोनेट ओनली। ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाते कैसे हैं। तो इसमें लिखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अमोनियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड, यानी कि अमोनियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड की हेल्प से इसको हम बनाते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जीआईटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन कॉज द प्रॉब्लम विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हाइपोक्लोरहाइड्रिया इज कॉज्ड बाय अ डिक्रीज इन HCl सीक्रेशन इन द स्टमक। अगर पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन कम हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्लोरहाइड्रिया। हाइपोक्लोरहाइड्रिया बोलते हैं। एक मिनट। ठीक है। और अगर एक्लोरहाइड्रिया ये कंडीशन इन विच देयर इज अ नो और लिटिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेशन इन स्टमक, अगर बिल्कुल भी सीक्रेशन नहीं हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टमक में तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। तीसरी कंडीशन आती है हाइपरक्लोरहाइड्रिया। हाइपरक्लोरहाइड्रिया इज अ कंडीशन दैट कॉज व्हेन द अमाउंट ऑफ द HCl सीक्रेट इन द स्टमक इंक्रीजेस। जब ज्यादा सीक्रेशन होने लगता है स्टमक में HCl का तो उसको बोलते हैं हाइपरक्लोरहाइड्रिया। बिल्कुल सीक्रेशन नहीं होता तो उसको बोलते हैं हम एक्लोरहाइड्रिया। और पहला क्या बताया था, हाइपोक्लोरहाइड्रिया, यानी कि जब कम हो जाता है सीक्रेशन HCl का तो उसको बोलते हैं हम हाइपोक्लोरहाइड्रिया। हाइपोक्लोर, एक्लोर और हाइपरक्लोर, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि HCl ये सीक्रेशन से तीनों का क्या संबंध है। अब हम बात करते हैं डायरिया। डायरिया किस कारण होता है। डायरिया अकर व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इनसफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, आपके इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं ना, मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उनका अगर एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो जाता है तो हमें डायरिया होने लगता है, लूज मोशन होने लगते हैं। और कॉन्स्टिपेशन कब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन इज कॉज बाय द लैक ऑफ द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, यानी कि जब इंटेस्टाइन में, आंत में जब मूवमेंट कम हो जाता है किसी भी खाने का, या जो हम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने लगता है तो उस कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे जो हमारी प्रॉपर्टीज है। ये देखिए, ये तो सिर्फ नॉर्मल है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। कौन सी प्रॉपर्टीज है, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टीज। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या है, अपीयरेंस। अपीयरेंस उसका कैसा होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस है, टेस्ट सैलाइन टेस्ट है। सॉल्युबिलिटी, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी चेक करें तो सॉल्युबिलिटी इसकी कैसी है, सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। और पीएच किसमें भी देखना है, 1% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन में, तो नॉट मोर देन 8.6, यानी 8.6 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, तभी वो आपका प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए क्या होता है, व्हेन, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, व्हेन इट इज रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट ये है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये Na और Cl ये अलग हो जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और H और इसके दो ऑक्सीजन H2O, दो हाइड्रोजन ये है और ऑक्सीजन ये है, H2O ये निकल जाएगा और बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। पूरी रिएक्शन देखिए बैलेंस है।
सोडियम की, हाइड्रोजन की, कार्बन के और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल आप देखिए दोनों तरफ बराबर है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? व्हेन इट इज रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड देन इट फॉर्म सोडियम सल्फेट। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसकी किसकी रिएक्शन हो रही है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ। तो क्या बन रहा है? सोडियम सल्फेट बन रहा है, यानी कि Na2SO4 बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई सोडियम बाइकार्बोनेट की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तीसरी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है? ऑन हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट इट डिकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा किस किस में? सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेन दो कंपोनेंट बनेंगे, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको स्टोरेज इसको कैसे करेंगे? स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, वेल क्लोज कंटेनर, डिब्बा बंद कंटेनर में इसको हम रखते हैं ताकि ये एटमॉस्फेरिक एयर से इसको कांटेक्ट ना हो पाए और ये मॉइस्चर ना एब्जॉर्ब कर पाए, इस कारण इसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। अब इसका यूजेस क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का? सोडियम बाइकार्बोनेट यूज्ड इन कुकिंग, मेनली किस में यूज होता है? कुकिंग में, खाना बनाने में यूज होता है। एंटासिड में यूज किया जाता है, टू प्रिपेयर बफर सॉल्यूशन बनाने में यूज किया जाता है। बफर सॉल्यूशन जानते हैं ना? बफर सॉल्यूशन जैसे आप स्टमक का जो पीएच होता है वो देखिए एसिडिक पीएच होता है, उसके नीचे अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और नीचे की तरफ जितना जाते जाएंगे बॉडी के उतना ज्यादा वो बफरिक सोल्यूशन होता जाएगा, वो एल्कलाइन सोल्यूशन होता जाएगा, वो पीएच उसका बढ़ता जाएगा। तो बफर सोल्यूशन जो स्टमक के नीचे के पोर्शन के लिए बनाया जाता है। इट्स एक्वस सोल्यूशन आर यूज एज अ लोकल एप्लीकेंट फॉर बर्न्स। अगर इसका पानी में सोल्यूशन बनाते हैं तो जलन के लिए ये सोल्यूशन यूज कर लिया जाता है। इंसेक्ट के बाइट में और अगर कोई कीड़े वगैरह काट ले तो उसके लिए भी ये सोल्यूशन यूज किया जा सकता है। इट इज आल्सो यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसर एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया। ये डायरिया अगर हो जाता है, किसी को बहुत ज्यादा लूज मोशन होने लगते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है और इसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और डायरिया रोकने में मदद करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको कुछ समझ में आया होगा सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। इसको आप पढ़िए और नेक्स्ट ड्रग के साथ हम फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।